ये तो डेड एंड है। यहाँ ना कोई खिड़की है न दरवाजा। बोतरो, तुम हमें बचाने आए हो? बोतरों का विद्रोह, वो अपने साथियों को ही धोखा दे रहा है। किस लिए? सोने के लिए। उनके बीच में लड़ाई होती है। सिगमोटो उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इमोटो की तरह बच जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर से लोग उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिगमोटो के अंदर उतनी ताकत नहीं बची। दृश्य दिखाई देती है। क्या हो गया था भाई, क्यों उसे मारने के पीछे पड़े थे? एक कमीना था, नाम उजी। अगर गन्सुक इतना एक्साइटेड होकर हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आता तो शायद वो मर गया होता। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। बाहर मेरी मौसी मेरा इंतजार कर रही हैं। वो तो जिंदा भी नहीं है, उकसाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम झूठ बोल रहे हो या सच, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे। इस सलेटरी में रहना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सीधे इसी, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? फैमिली मेंबर? नहीं, मुझे तो मंदिर में छोड़ दिया था। इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। उस मंदिर से तुम्हें निकाला गया कि भाग के आए? मैं छोटा था तभी वहाँ से भाग आया। मुझे पता भी नहीं कि वो मंदिर अभी भी है या नहीं। वहाँ क्या था मुझे याद भी नहीं। केवल एक बूढ़ा पुजारी। एक बार जब ढेर सारा सोना मिलेगा। भूल जाओ, उस सोने को कोई नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें क्या लगता है कि वो टैटू अपने आप घूमते हुए हमारे पास आएंगे? तुम क्या सोचते हो पायरेट? मैं एक राजा बनूंगा। हैं? तुम्हारा मतलब है कि तुम छोटे से आइलैंड पर अपना एक साम्राज्य बनाओगे? ये तो बड़ा अद्भुत सपना है। इसके बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है तुम्हें पावर चाहिए। मेरे पास मेरे पेरेंट्स 12 भाई बहन थे, लेकिन सभी एक साथ चेचक से मर गए। आज भी मैं उसी तरह का परिवार चाहता हूँ जो कभी न मरे। मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जहाँ सब मिलकर रह सके। अगली पीढ़ियों को भी हमारे बारे में पता चले। इससे मरने के बाद मेरा वजूद तो रहेगा। इसका मतलब तुम स्कूल में बच्चों को यही पढ़वाने का सब्जेक्ट रखोगे? तो कौन मुझे बताएगा कि हमारे देश का पहला राजा कौन था? मैं, महाराज। वो बोतरो थे, चोरों के सरदार। दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार के दूसरे सेल में जाऊंगा। तुम केवल एक लोनली आदमी हो। हाँ, ये तुम्हारा अकेलापन है जो तुम्हें राजा बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं तो पहले से ही राजा हूँ, तुम्हें पता है, एस्केप किंग। ये तुम्हारी केवल हैबिट है। यहाँ से छूटोगे फिर पकड़े जाओगे और यही तुम्हारी आदत बनी रहेगी। अपनी खुद की कंट्री बनाने का मतलब है अपना खुद का घर, एक ऐसी जगह जहाँ मेरा परिवार और मैं घर बुला सकूं। कोई भी हमें नीचा नहीं दिखाए। तुम्हारे पास कोई होमलैंड नहीं है तो तुम उसे बनाओ। दृश्य बदलता है। बोतरो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ सिर्फा उसे उलझाने की कोशिश करती है और सिगीमोटो की बात करती है, जहाँ वो उसे स्पष्ट करता है ये सोना हमारे लिए चुरा रहा हूँ। हम अपना खुद का आइलैंड बनाएंगे जहाँ आसानी से रह सकते हैं और तुम्हें सिगीमोटो से दूर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो सोना एनो के लिए होता है। तभी वहाँ 7 डिवीजन के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर हमला भी करते हैं। वो भागता है अंदर की ओर, वो उसका पीछा करते हैं। वो अंदर भागता है और दूसरे रास्ते की तलाश करता है जहां बियर के फ्लड में वो आकर रुक जाता है और उसे बहुत ही अजीब लगता है। तभी असिफा फिर से सीढ़ियों को पकड़ लेती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में 7 डिवीजन के अधिकारी आ जाते हैं। असिफा को वहीं छोड़कर भागना होता है। वो लोग भी असिफा को वहां से ले जाना चाहते हैं, लेकिन वापस से बोतरो आकर उनके अधिकारी को ले जाता है। तभी दूसरा बंदा वहाँ आता है और वो देखता है, वो असिफा को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपने मित्र के प्रेम में वो उसे बचाने के लिए उसके अंदर जाता है, गोलियां चलाता है, उससे वो छूट जाता है। जल्दी करो, यहाँ से चलो, वो वापस भी आ सकता है। असिफा का, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें असिफा को यहाँ से ले जाना था, मुझे बचाना नहीं था। मुझे माफ करना। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें ये नहीं पता कि हमें पहले क्या करना चाहिए। अरे असिफा,
ये चॉपस्टिक बड़ी कमाल की है। अरे बाबा, मिल गई लेफ्टिनेंट तसुमी। बहुत अच्छे निकोडियो। लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है, लेकिन तुमने मुझसे बताया मर गया। ऐसा क्या? ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है। लेफ्टिनेंट तुसुमी, हमें एक टैटू प्रिजन मिला था। लेकिन वो हमसे भाग गया। सिगिमोतो और सियामा भी वहीं पर थे। हिजिकाता की आर्मी भी इसी बियर फैक्ट्री में कहीं छुपी हुई है। बहुत बढ़िया लेफ्टिनेंट टोको। अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो सुमी डिसाइड करता है कि अब उसके पास असिर्पा आ चुकी है और उसके पास जितने टैटू हैं उनका इस्तेमाल करके वो गोल को पा सकता है। तो लोगों के साथ उसे भिड़कर अपनी पावर्स को जाया नहीं करना चाहता। वो छुप के वहाँ से एस्केप करना चाहता है। धत्तेरी की, मुझे फिर से उसे वापस लाना होगा। कमीने असिर्पा को वापस कर दे। हिजिकाता और बाकी उनके ग्रुप वाले भी दूसरे लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं और हिजिकाता डिसाइड भी करता है कि अगर जल्द से जल्द वो वापस नहीं आते तो वो खुद अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। और वहीं हमें काडोकुरा दिखाई देता है जो पूरी तरीके से अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण जी रहा होता है। तभी अचानक से लाइट टावर उस बिल्डिंग पर गिरता है और कुछ ऐसा होता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। गलती से वो बाहर निकल के आ जाता है। फायरमैन को पता चल चुका है कि आग बहुत ही गंभीर हो चुकी है। अब बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। जल्द से जल्द उन्हें उस पर कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए वो भागते हैं। वही हमें तुसुमी का ग्रुप भी दिखाई देता है जो छुपा है, आगे की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ स्नाइपर्स घात लगाकर बैठे हैं। उनकी बारी आने पर वो मिस नहीं होना चाहते। और यहाँ सिगिमोतो और बोतरो के बीच में काफी घमासान होता है। सिगिमोतो उसे मार देना चाहता है उस विड्रॉ के कारण। तुम्हारा दिमाग खराब है सिगिमोतो। हमें इसे नहीं मारना है। अगर हम इसे मार देंगे तो हमें असिर्पा का पता भी नहीं चलेगा। असिर्पा को 7 डिवीजन वाले ले गए। सारी बातें भुला दो और हम फिर से एक बार टीम अप करके उसे वापस लाते हैं। भाड़ में जाओ। तुसुमी और उसके साथी उसे ले गए हैं ना, मैं अकेला ढूंढूंगा उसे। कोडाकुरा से मिली 3 स्किन भी मेरे पास है जो कोड को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगी। मेरी, सियाची और हिता, ये भी स्किन अब हमारे पास है। एनो की गुप्त जानकारियाँ भी मेरे पास हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हें हिचकाता की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करूं जो 1 मिनट पहले मुझे धोखा दे चुका है। तुमसे बढ़िया तो हिचकाता है। चलो सिरसी। अगर वो लोग असिर्पा को ले जाने की कोशिश करेंगे, मिस्टर हुड उसे जरूर देख लेगा। बाहर तो निकलो भाई। तभी सिगिमोतो आगे बढ़ता है और उसे मिल जाता है फायरमैन जिन्हें बंदी बनाकर वहाँ छोड़ दिया गया। उन्हें पता चल गया कि तुसुमी उनके बेस में वहाँ से निकला है और शायद असिर्पा को साथ लेकर गया है। अब उन्हें पता है कि वो कहाँ उसे ढूंढने जाए, लेकिन उनके पास कोई सवारी नहीं है। तभी बोतारो अंदर से एक ट्रक लेकर के आता है। सिगिमोतो को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसके पास कोई चारा नहीं, वो उसके साथ पीछा करने की कोशिश करता है। वो लोग आगे निकलते हैं। हिजिकाता की आर्मी भी दिखाई देती है और उन्हें देखकर पीछा करना स्टार्ट कर देती है। तुसुमी के पीछे लगे होते हैं। जल्द से जल्द तुसुमी के पास पहुंचना चाहते हैं और ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। तुसुमी भी अपने पैतरे को आजमाता है। पहले कुछ लोगों को छोड़ देता है, पीछे कोई आता है तो उन्हें रोकने के लिए वो ऐसा ही करते दिखाई देते हैं। लेकिन सिगिमोतो बाकी लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। तुसुमी समझ चुका है कि उनके पीछे लोग लग चुके हैं, तो वो बहुत सारे डिकॉय बनाकर चारों तरफ फेंकता है। जहाँ सिगिमोतो एक के पास जाता है, हिचकाता दूसरे डिकॉय के पीछे जाता है। उन सबके बीच में आपस में जद्दोजहद होती है। दोनों जगह हार मिलती है और साथ ही बोतारो को बहुत ज्यादा गोलियां लगी है, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब है बोतरो। वैसे तो तुम अपनी जान को इतना प्यार करते हो, फिर मेरे हिस्से की गोलियां तुमने क्यों खाई? तुम पुराने बोतरो नहीं हो। मेरा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है सिरसी, तो मुझे भूलना मत। अपने बच्चों को मेरी कहानियां बताना, किस तरीके से मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम जिंदा हो। जरूर। और कुछ ढंग का काम ढूंढ लेना कुत्ते। दुनिया में कुछ अपने लिए अच्छे काम भी करना। हाँ जरूर बोतरो, करूँगा।
उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और कुछ सीक्रेट सिरसी को बताकर वो मर जाता है। दृश्य बदलता है में ओरिजिनल डिकॉय दिखाई देता है जिसमें असिरपा होती है। उन्हें लगता है कि वो लोग सबको चकमा दे चुके हैं और वो अपने डिसाइड की गई हुई जगह पर मिलने की बात करते हैं। तभी उन पर भी हमला होता है और वहाँ एक औरत आती है, असिरपा को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।